Hello everyone, welcome to my channel AMLT classes. This is class 11th of Partnership Fundamental. क्लास 10th में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे मेथड समझा दिए थे. आई होप आपने जो सारे इलस्ट्रेशन जो मैंने होमवर्क के लिए दिए थे कर लिए होंगे. तो आज मैं आपको उसके आगे का पढ़ाऊंगा. जो मैंने पीछे एक टॉपिक आपको छुड़वाया हुआ था वो आज कवर कराएंगे. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. आज सबसे पहले वो वाला टॉपिक करें. ये है वो टॉपिक जो मैंने आपको छुड़वाया हुआ था सब पहले कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं. आज मैं इस क्लास में आपको सिखाऊंगा. जो मैंने टॉपिक आपको पहले ही छुड़वाया हुआ था आज मैं कराऊंगा पूरा कंप्लीट. और इससे एक मिलता जुलता एक इलस्ट्रेशन भी है, वो है इलस्ट्रेशन 14. वो आपका घर के लिए होमवर्क रहेगा. हेडिंग डालो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर आते हैं दो अकाउंट्स. उन अकाउंट्स का क्या नाम है और कैसे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपको सिखा रहा हूँ. उन पहले अकाउंट का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. पहले अकाउंट का क्या नाम है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. और दूसरे का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. अब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है, उसको कैसे यूज़ करेंगे, हर एक क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ने बोला होगा वो आपको सिखाऊंगा भी. पर सबसे पहले ये सिखाना है कि हम कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं और किस वजह से बनाते हैं. कि वाई वी आर मेक कैपिटल अकाउंट इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन. कि वाई, पहले इस वाई का आंसर हम ये देते हैं. एक फर्म है, उस फर्म में कितने भी पार्टनर्स हो उससे हमें मतलब नहीं है. फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए. ये एक फर्म है. मान लेते हैं ए और बी 2 पार्टनर है. इन दोनों ने जब फर्म को स्टार्ट किया होगा तो इन्होंने कैपिटल लगाई होगी. वो कैपिटल इन्होंने लगाई. अब इन्होंने 5 साल बिजनेस किया इन्होंने. अब वो बिजनेस बंद करने की तादाद में आ चुका. मतलब ये बिजनेस करने की हालत में नहीं है. कुछ भी हो सकता है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर वो बिजनेस अब नहीं चाहते अपना कि आगे बढ़े. तो अब जो उन्होंने शुरुआत में कैपिटल लगाई होगी जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा वो तो कैपिटल है, वो ओपनिंग कैपिटल हुई. अब हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो आपको जैसे पता ही है कि क्लास आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड बढ़ती है और डेबिट साइड कम होती है. आपने क्रेडिट साइड तो बढ़ा रखी थी जब आपने फर्म में पैसा डाला था. अब डेबिट साइड से उसको कैसे कम करोगे कि पैसा आपके पास आ जाए. मतलब जब आप फर्म छोड़ के जा रहे हो, अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर रहे हो, तो आपके पास कितना पैसा आएगा. इस वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है. ये था वाई का रीज़न कि हम क्यों बनाते हैं. अब कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी. अब सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन. आपने वैसे भी सिखाया हुआ मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना. पर सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा. पीएनएल एप्रोप्रिएशन वो मैं जल्दी बनाऊंगा क्योंकि आपको पता ही कि उसमें क्या क्या आता है. पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मुझे बनाना पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा. लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट. अब आपको पता है कि पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट उतर के है, क्रेडिट होता है बाय पीएनएल अकाउंट. नीचे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. जो आईसी वाले हैं वो सीधे नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट. जो सीबीएसई वाले हैं वो ऐसे लिखेंगे. अब अमाउंट जो भी हो. इस साइड कौन कौन से बंटवारे होते हैं पार्टनर्स के बीच में? 2 पहला बंटवारा सैलरी, 2 पार्टनर्स कमीशन, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये ए का हो गया, ये बी का हो गया. अब ये हो गए बंटवारे. अब इन बंटवारों को इस प्रॉफिट से हटा के जो मेन प्रॉफिट आपके पास बचेगा वो बांटेंगे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पार्टनर्स की.
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तो 1:1 ले लेते हैं। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट, या डिविजिबल प्रॉफिट ना लिख के आप सीधे लिख सकते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया। अब यहाँ अमाउंट डाल देंगे, ये आपका टोटल हो गया, ये इस साइड का टोटल हो गया, यहाँ भी अमाउंट इन सब का आ गया। अब बाय चांस क्वेश्चन ने बोला हो कि इन्होंने वही ड्राइंग ली थी और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, तो इस साइड आएगा। ये तो हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इस जो मैं आपको समझा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, मैं इसमें मान रहा हूँ कि सैलरी ए ने की होगी और कमीशन बी ने की होगी, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों का ही है। ये बन गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हेडिंग डाल लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये अकाउंट आपको देखने में मतलब कुछ नया नहीं लगेगा। ये अकाउंट आपने देखा होगा अपनी 11th क्लास में, पर उसका नाम चेंज होगा। आपने कैश बुक बनाई थी, डबल कॉलम कैश बुक, सेम वही बनेगा, सेम। देखना भी कैसे बताऊंगा। अब देखो ये कैसा बनता है। पहले बीच में एक लाइन खींच लो। सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, हर एक अकाउंट की क्या हेडिंग रहती है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, तो डालिए पर्टिकुलर्स, डाल दिया। अब फिर एक लाइन खींच लीजिए। अब ये होगी आपकी, ये आपकी क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड का पर्टिकुलर्स लिख लीजिए। अब आपने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी होगी 11th में, उसमें आपका एक बैंक का कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है। अब इसमें भी आप दो कॉलम बना दोगे, डेबिट साइड दो और क्रेडिट साइड दो। अब कैश और क्रेडिट के नाम को छोड़ के जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बना डालो। अब इसमें 2 पार्टनर्स हैं, ए का कॉलम और बी का कॉलम। अब ए का कॉलम और बी का कॉलम, समझ आया? बहुत आसान है। मतलब ये बी को छोड़ के हम करेंगे ए की अकाउंटिंग और ए को छोड़ के हम करेंगे बी की अकाउंटिंग। मतलब एक ही अकाउंट में आपने दोनों की अकाउंटिंग चलानी है। मतलब आपको ना ज्यादा अकाउंट बनाने पड़े, मतलब एक ही लेजर में आपने 2 अकाउंटिंग करनी है। लेजर एक ही बनेगा, मतलब उसके अंदर अकाउंटिंग दो पार्टनर्स की चलेंगी, समझे? मतलब आपको जैसे ये भी नहीं करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर्स और ए का फिर पर्टिकुलर्स ए का, मतलब एक ही अपने लेजर में दोनों की अकाउंटिंग करोगे। ये आपकी एक तो जो टाइम अलग अलग बनाने में वेस्ट होगा, एक तो टाइम आपका वेस्ट नहीं करवाएगी ये, और आपका जल्दी भी होगा, मतलब आसान हो जाता है ये। अब ये इसमें क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी और मतलब इसमें से आएंगी क्या और ऐड करेंगे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पार्टनर्स जो ओपनिंग कैपिटल लगाते हैं, पहले वो लिख लेते हैं हम, बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, कुछ भी अमाउंट हो। ये दोनों ने अमाउंट लगाया था जब फर्म उन्होंने स्टार्ट की थी। अब आ जाते हैं एप्रोप्रिएशंस में कि उन्होंने क्या क्या बंटवारा लिया और दिया। अब सबसे पहला बंटवारा क्या था, टू सैलरी ए को, मतलब बाय सैलरी ए में अमाउंट लिख दो। फिर दूसरा क्या था आपका, बाय पार्टनर्स कमीशन, तो लिखो बाय कमीशन, वो लिख दो आप बी में, क्योंकि बी ने कमीशन ली थी बंटवारे के रूप में। अब तीसरा बंटवारा क्या था जो तीनों ने लिया था, वो है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो दोनों ने लिया था। अमाउंट जो मर्जी हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये होगी आपकी क्रेडिट साइड, जो आपने क्रेडिट साइड में लिखना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक और चीज़ है मैं आपको सिखा रहा हूँ जो इसमें लिखनी होती है क्रेडिट साइड में। अब आते हैं डेबिट साइड की ओर कि इसमें क्या क्या लिखना होता है। अब डेबिट साइड से आएंगे, इस साइड से प्रॉफिट नहीं लिखते कभी, अब लिखेंगे जो इंटरेस्ट होगा ड्राइंग में। ये भी एक वो होता है जो पार्टनर्स को मिल रहा होता है फर्म की तरफ, जो पार्टनर्स देते हैं फर्म को। तो हेडिंग डाल दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
ये दे दीजिए दोनों को, हैं। अब एक और चीज़ है जो दोनों तरफ आती है और दोनों की हेडिंग सेम होती है, टू कैश और बाय कैश। अब टू कैश से आप क्या समझते हैं कि पार्टनर्स ने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला हो, और बाय कैश से मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा डाला हो, मतलब कैपिटल बढ़ाई हो, कैपिटल राइज की हो, और इससे मतलब कैपिटल को कम किया हो, मतलब अपने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाला हो। ये ड्राइंग, तो ये एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल के नाम से जानी जाती है और ये ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। पर इन दोनों की हेडिंग डलती है बाय टू कैश और बाय कैश। जैसे बाय कैश यहाँ लिख लेंगे और इसमें लिखेंगे एडिशनल, ब्रैकेट में लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, और इसमें टू कैश की जगह लिखेंगे ड्राइंग, मतलब टू कैश भी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ड्राइंग। अब अकाउंट्स को क्लोज कर, सबसे पहले आप क्रेडिट साइड का अकाउंट क्लोज करेंगे, कर दिया। पर इसमें एक और चीज लिखना बाकी रहेगी, क्या, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट, मतलब उनको कितना पैसा मिला सब प्रॉफिट और सब बंटवारों के बाद, मतलब बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ए का ये बी का। अब ये तो आपने लिख दिया जो मेन प्रॉफिट उनको सारे बंटवारों के बाद मिला। अब इन सब की टोटलिंग करेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, इन सब चीज़ों से घटाएंगे जो बचा। अब जैसे जब आपने एडिशनल कैपिटल लगाई होगी तो आपने हेडिंग डाली थी बाय बैलेंस बी डी। अब क्लोज कर रहे हो टू बैलेंस सी डी, मतलब कैरी डाउन, वहां से उतर के यहाँ आ गया। अब जो टू बैलेंस सी डी का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ का टोटल करके, ए का बी का टोटल करके, इससे माइनस करके यहाँ जो अमाउंट आ जाएगा, यहाँ हम ग्रैंड टोटल लिख देंगे जो मेन टोटल होगा। ये हो जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। इससे ये पता लगता है अगर आपकी फर्म बंद होने जा रही है या कुछ भी रीज़न से बंद हो रही है, ये वाला अमाउंट मिल जाएगा पार्टनर्स को। ये वाला अमाउंट आपका कहाँ जाएगा, उतर के बैलेंस शीट में, जो फर्म की एक बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, और मेन बैलेंस शीट ही होती है इस पूरे क्वेश्चन में। अगर बैलेंस शीट मैच कर गई तो पूरा क्वेश्चन आपका सही, अगर नहीं की तो पूरा क्वेश्चन मतलब गलत, 12 के 12 नंबर गए बोर्ड्स में। तो ये था पहला मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। कौन सा, अब आप खुद ही गैस करो, मतलब यहाँ थी कैपिटल कुछ और, अब यहाँ होगी कुछ और, मतलब कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब कुछ बढ़ रही है घट रही है। तो ये था पहला मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल बनाने का। अगर क्वेश्चन ने बोला हो कि आप फ्लक्चुएटिंग मेथड ही इस्तेमाल करें क्वेश्चन को करते वक्त, तो आप ऐसा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो मैंने आपको कराया फ्लक्चुएटिंग मेथड, उससे मिलता जुलता ये इलस्ट्रेशन 14 है। आप इसको एक बारी घर से पढ़ के आइएगा, और फिक्स मेथड को ना पढ़िएगा पर पूरा इलस्ट्रेशन पढ़ के आइएगा, और सॉल्यूशन ना देखिएगा किसी भी चीज़ का, पर इस क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा कि कैसे करेंगे हम इसको। तो ये वाली क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिक्स कैपिटल भी बताऊंगा, उसका सेकंड मेथड करने का, और ये इलस्ट्रेशन 14 भी कराऊंगा, और आपको घर के लिए होमवर्क भी दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास से होमवर्क आपका रोज़ डेली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप ही का लॉस है। तो ये वाली क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।